देखिए, अगर तीनों राज्यों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती मुझे लग रहा है कि एक बार महाराष्ट्र के अंदर होने वाली है, कि जहां पर वो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर क्या फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव परिणाम है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और सबसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस और शरद पवार के रूप में देखा जा सकता है। वहां पर उद्धव ठाकरे ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उनकी पार्टी के अंदर। जहां तक अगर हरियाणा की अगर आप बात करो तो हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लोकसभा का चुनाव में 5-5 सीटों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक काफी टूटा है। अगर हरियाणा की अगर आप बात करोगे तो हरियाणा में भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां मुख्यमंत्री बदल दिया, ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया, और गैर जाट की राजनीति जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी करती है उस पर फोकस कर रही है कि सारा ओबीसी वोट जुड़ा रहे। हालांकि किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अब लेकर आई है अपने साथ कांग्रेस तोड़वाकर। जाटों का बड़ा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगा, वो तो हमेशा कांग्रेस के साथ रहने वाला है। जेजेपी ने जिस तरीके से पिछली बार जाट वोट लिए थे, इस बार जेजे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इस बार संभावना जताई जा रही है कि जेजेपी का जो बड़ा वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास जाने वाला है। हुड्डा इस बात को मान के चल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति के अंदर आ रही है। तो हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती मिलना है। झारखंड की बात है, झारखंड में हेमंत सोरेन की बेल हो गई है। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को फटकार उस मामले में लगाकर रोकने से मना कर दिया है, तो ये हेमंत सोरेन के पक्ष में गया है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए जो पांचों रिजर्व सीट थी वो हार गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अब आदिवासी के लिए लेकर कैसे भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट कर पाती है कि हेमंत सोरेन पर जो सजा गिरफ्तारी हुई थी सही भी थी, वो राजनीति से प्रेरित नहीं थी। हालांकि हेमंत सोरेन इसे राजनीति से प्रेरित बताएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये भी समस्या है कि वो कैसे वहां पर उनके जो दो प्रमुख नेता है बाबूलाल मरांडी और जो अभी मुंडा चुनाव हार गए लोकसभा का खूंटी से, उनके बीच कैसे सामंजस्य बना के रखती है। क्या किसी चेहरे पर जाएगी या सामूहिक नेतृत्व के अंदर लड़ेगी। अभी चंपई सोरेन के साथ खबर आ रही कि चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी टटोल रही है, तो अभी क्या कोई नया राजनीतिक समीकरण वहां बन सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होने वाले हैं। तीनों जगह स्थितियां खराब है। अभी समय है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को लेकर लगातार बैठक कर रही है। अमित शाह खुद वहां प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए थे, तो सबका ध्यान महाराष्ट्र में, कि सबसे बड़ा प्रदेश वही है, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद झारखंड में। तो मुझे लगा तीनों जगह चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खारिज करना भी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दावेदार इन तीनों राज्यों में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।